Hello dear students. Now in this lecture we are going to discuss about क्रॉस aldol कंडेंसेशन. तो लास्ट लेक्चर में हमने aldol कंडेंसेशन देखा, एक एग्जांपल अल्डिहाइड का डिस्कस किया, एक एग्जांपल कीटोन का एक डिस्कस किया था. ओके, नाउ इस लेक्चर में हमें देखना है क्रॉस aldol कंडेंसेशन. तो क्रॉस aldol कंडेंसेशन यानी क्या? द aldol कंडेंसेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स और टू डिफरेंट कीटोन्स. ओके, दो जो अल्डिहाइड हो गए या फिर दो जो कीटोन हो गए वो अगर अलग अलग हो गए और उसमें अगर आप aldol कंडेंसेशन रिएक्शन कैरी कर रहे हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस aldol कंडेंसेशन. ओके, सिंपल मीनिंग है उसका, अगर दोनों अल्डिहाइड या फिर दोनों कीटोन जिनको आप कंडेंस कर रहे हो वो दोनों अगर डिफरेंट हो तो उस कंडेंसेशन को बोलेंगे हम क्रॉस aldol कंडेंसेशन. ओके, या फिर क्रॉस aldol रिएक्शन. तो सिंपल कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे मैंने एग्जांपल डायरेक्टली लिया है आपको समझाने के लिए. अगर दोनों अल्डिहाइड्स में या फिर दोनों कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उनसे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते, यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते. ओके, टोटल 4 प्रोडक्ट फॉर्म हुए यहाँ पे. हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें हमने लिया है एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का लिया है और एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का लिया है, यानी एसिटाल्डिहाइड लिया है और प्रोपियोनाल्डिहाइड लिया है. इनको जब हम डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होता है बच्चों, हमको पता है अल्डोल फॉर्म होता है. ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स फॉर्म होते हैं. ओके, तो जब अल्फा हाइड्रोजन दोनों अल्डिहाइड या दोनों कीटोन में प्रेजेंट होंगे तो हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे. ओके, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते. तो कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे सिंपली देखो, मैंने एक एसिटाल्डिहाइड लिया है, एक प्रोपियोनाल्डिहाइड लिया है, दोनों में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इसमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ये CH2 का हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे हम उसे, या अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन निकालेंगे हम, कार्बेनियन फॉर्म होगा. ओके, यहाँ पे CH3 से हाइड्रोजन निकालेंगे, CH2 माइनस कार्बेनियन फॉर्म होगा. तो पिछली जो रिएक्शन देखी थी उसमें क्या किया था हमने, दोनों अल्डिहाइड सेम लिए थे, दोनों कीटोन या फिर दोनों अल्डिहाइड सेम लिए थे. उसमें हमने एग्जांपल देखे थे, 2 एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल देखा तो 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए थे, और दूसरा जो एग्जांपल कीटोन का लिया था उसमें हमने 2 एसीटोन मॉलिक्यूल को कंडेंस किया था एक दूसरे के साथ. ओके, तो यहाँ पे जो अल्डिहाइड लिए वो डिफरेंट है, इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस aldol कंडेंसेशन. तो सिंपल मैकेनिज्म बाकी सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि दोनों में भी अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से दो टाइप से रिएक्शन होती है. अगर सेल्फ कंडेंसेशन होगा तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए A और B. सेल्फ कंडेंसेशन यानी इसके ही दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे या और इसके ही दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं दो. ये जो दो प्रोडक्ट है वो सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट है. सेल्फ कंडेंसेशन यानी सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे, सेम मॉलिक्यूल्स, यानी एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ कंडेंस हुए तो क्या फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ऊपर वाला. उसको हम IUPAC नेम दे सकते हैं, अभी हम वो नहीं डिस्कस कर रहे. और अगर ये लिया इसका सेल्फ कंडेंसेशन हुआ तो ये जो सेकंड प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये फॉर्म होगा. ओके, हमने जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लिखा है 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड जो फॉर्म हो गए, इससे जो फॉर्म हो गए वो दोनों, इससे जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे लिखा है और इससे जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे लिखा है, फाइनल प्रोडक्ट. ओके, अगर हम क्रॉस aldol कंडेंसेशन करेंगे तो फिर सपोज अगर हमने इससे कार्बेनियन जनरेट किया और इसका अटैक इस पे किया कार्बोनिल कार्बन पे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. और अगर सपोज हमने इसका कार्बेनियन जनरेट किया, यह हाइड्रोजन निकाला, इस पर निगेटिव चार्ज लाया तो यह अटैक करेगा इस पर, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, तो दोनों, अभी हमको इसका तो मैकेनिज्म अच्छे से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से सेल्फ कंडेंसेशन होता है, मगर ये जो दो प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने लिखे हैं इसका मैकेनिज्म आगे हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो और ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो. ओके, तो इन दोनों प्रोडक्ट को मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे ऊपर का पार्ट यहाँ पे निकाल देता हूँ, मिटा देता हूँ. सेल्फ कंडेंसेशन कैसे होता है हमने पहले ही देख लिया है. हाँ, मगर हमको रिएक्शन अगर आई क्रॉस aldol कंडेंसेशन तो हमको ये चारों प्रोडक्ट मेंशन करने होंगे. ओके, मैकेनिज्म वाइज तो नहीं लिखना पड़ेगा, इतना थ्योरी पेपर में नहीं पूछेंगे. अगर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हो आपको क्रॉस aldol कंडेंसेशन के तो ये चारों प्रोडक्ट भी लिखने पड़ सकते, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. ओके, तो देखो जो दो अल्डिहाइड लिए हमने उनसे किस तरीके से ये क्रॉस aldol प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो अभी हमको डिस्कस करना है. ओके, तो फर्स्ट हमने लिया था अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH. सपोज अगर हमने इससे कार्बेनियन जनरेट किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन अगर OH माइनस ने एब्स्ट्रैक्ट किया
तो ये कार्बेनियन बनेगा आपका। ओके, अगर सर इसने अगर अटैक किया सेकंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे, यानी जो सेकंड एल्डिहाइड लिया था हमने वो कौन सा था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ओके, तो ये सपोज अगर ये कार्बेनियन हमने एसिटाल्डिहाइड से जनरेट किया तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड पेयर चले जाएगी ऊपर, उससे बन जाता है OH ग्रुप। हमको पता है हम हाइड्रोलिसिस करते हैं आगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो किस तरीके से फॉर्म होगा इससे एल्डोल देखते हैं हम। CH3 CH2 CH3 CH2, इस पे अटैक हुआ है अभी इस कार्बन का। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका CH है, तो ऑलरेडी CH है यहाँ पे, CH इस O माइनस हो जाएगा, उस O माइनस हाइड्रोजन अटैक करते हैं, उसको हम क्या बना देते हैं, OH ग्रुप बना देते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस करके। ओके, और आगे हम अभी इसको इस जो पार्ट है फर्स्ट एल्डिहाइड का कार्बेनियन का वो अटैच कर देंगे, CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डोल फॉर्म हो गया आपका। अगर आपने एसिटाल्डिहाइड से कार्बेनियन जनरेट किया तो एसिटाल्डिहाइड से अगर हम कार्बेनियन जनरेट करेंगे तो ये एल्डिहाइड फॉर्म होगा। और इससे आगे हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, बाय हीटिंग दिस एल्डोल वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस ये जो कंडीशन हमने फर्स्ट डिस्कस की है जिसमें हमने एसिटाल्डिहाइड से कार्बेनियन जनरेट किया, ये एल्डोल फॉर्म हुआ, इससे जो करस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्म होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, वो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे हम, ये बॉन्ड पर आ जाएगी अंदर, यहाँ से OH निकाल देंगे बीटा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से निकला OH, अल्फा से निकला H, और ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है वो, ये प्रोडक्ट है। ओके, अगर सपोज हमने एसिटाल्डिहाइड से कार्बेनियन जनरेट किया तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है। और अभी हम उल्टा करके देखते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम कार्बेनियन इससे जनरेट करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, कैसे बनता है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो अभी इसको मिटा दूँ मैं, ये तो हमारा समझ में आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ। जो अगर हम इसका कार्बेनियन जनरेट करेंगे एसिटाल्डिहाइड से तो ये वाला जो प्रोडक्ट था वो तैयार हुआ था, उसको हमने मिटा दिया। अभी ये कैसे फॉर्म होता है वो देखना है अभी। ओके, तो सेकंड कंडीशन, अभी हमको प्रोपियोन एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के कार्बेनियन फॉर्म करना है। ओके, और एसिटाल्डिहाइड एज इट इज रखना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये था आपका एसिटाल्डिहाइड या फिर इसका UPC नेम इथेनॉल। और जो सेकंड एल्डिहाइड लिया था हमने, उस सेकंड एल्डिहाइड से हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी ये CH3 CH2 COH, प्रोपियोन एल्डिहाइड। अभी हम क्या करेंगे, जो बेस यूज़ किया है वो बेस से क्या करेंगे, ये OH माइनस आयन इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड पर जाएगी कार्बन के ऊपर। ओके, तो कार्बेनियन जो होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड में अभी हम फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो कार्बन पे आ जाएगा आपका अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये अल्फा कार्बन अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो किस तरीके से एल्डोल फॉर्म होगा वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखो CH3, ये CHOH हो जाएगा ऊपर, CHOH, एसिड हाइड्रोलिसिस करके हम इस O माइनस को OH में कन्वर्ट कर देते। आगे हम इसे जोड़ देंगे फिर CH, ये CH से अटैचमेंट करनी है हमको, तो CH पहले जोड़ना होगा। इस CH को इस साइड में, CH3 है तो उसे मैं ब्रांचिंग में लिख देता हूँ, और इस साइड में उसे जुड़ा हुआ है COH यानी फॉर्माइल ग्रुप। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से एल्डोल फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये अब एल्डोल फॉर्म हुआ। अगर हमने प्रोपियोन एल्डिहाइड से अल्फा का हाइड्रोजन निकाला, प्रोपियोन एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, उससे कार्बेनियन जनरेट किया, वो कार्बेनियन अगर इस एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा तो ये एल्डोल फॉर्म होता है। उसके आगे वाली जो स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो एल्डोल फॉर्म होता है उसको हीटिंग करते हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, जो अल्फा कार्बन होगा यानी कार्बोनिल ग्रुप के बाजू का कार्बन, उससे निकलेगा H, ये H निकलेगा, वो भी करके दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। उसके लिए मुझे CH3 को ऊपर लिखना होगा और H को नीचे दिखाता हूँ। इस कार्बन पे जो ग्रुप थे वो दिखा दिए मैंने। तो अल्फ़ा कार्बन से निकलेगा आपका H, ये बॉन्ड पर आ जाएगी ऊपर, और बीटा से निकलेगा OH, यानी यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो आगे है आपके सामने। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों जो एल्डिहाइड या फिर दोनों जो कीटोन होंगे दोनों को करस्पॉन्डिंग कार्बेनियन फॉर्म करते हैं, और जो बाकी बचा हुआ जो दूसरा एल्डिहाइड होगा
या फिर दूसरा कीटोन होगा उसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर दे। ओके, समझ में आया। तो अगर हमने प्रोपियन एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकाला और कार्बेनियन प्रिपेयर किया तो वो कार्बेनियन फिर इस एसिड एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये अल्डोल फॉर्म होगा। उस अल्डोल का फर्दर डिहाइड्रेशन होने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। ओके, समझ में आया। तो ओवरऑल टोटल चारों एग्जाम्पल हम मैकेनिज्म वाइज एट अ टाइम एक ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख सकते थे। ओके, तो जनरल रिएक्शन पहले लिखी थी हमने, उसके बाद में फिर हमने जो क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट थे, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट थे, वो कैसे फॉर्म हुए वो डिस्कस किए। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो।